चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? हमें उम्मीद है आप अपने बुद्ध परिवार के बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी लेकर आए होंगे जो ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी, कि जब दोनों सगे भाइयों ने एक दूसरे से बदली बहुएं। क्या हो सकता है? मार डालते हैं, काट डालते हैं, क्योंकि जो भाई छोटा था, एक भाई की शादी हो गई थी, उसमें देवर भाभी की हंसी ठिठोली ये तो सब होती रहती है। तो भैया भी गौर नहीं करते हैं, भैया देवर है, हंसी मजाक कर रहा है, लिपट सिपट के हंसी मजाक करते हैं। भाई वैसे तो भाभी का जो रिश्ता होता है एक माँ जैसा होता है, बड़ी भाभी का। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि देवर साहब गए थे कासगंज। ये किस्सा बताएं, जिला कासगंज के पास एक गांव है, उसका किस्सा है ये, और ये सच्ची कहानी है। तो हमने कहा लाओ, आजकल जो है लोगों की नज़र पड़ जाती है, हमारी घरवाली गलत काम कर रही है तो मार डालते हैं। राजस्थान में देखा कि नंगा करके घुमाया था जब वह दूसरे के साथ चली गई थी, और अब जेल में पड़े हुए हैं। तो हमें यह नहीं करना है, इस कहानी से सबक लेना है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में गांव पड़ता है किसरौली। वहां एक परिवार रहता था। तो एक भाई खेत में काम करने गया था, बड़ा वाला। तो छोटा भाई बोला कि भैया हम कासगंज जा रहे हैं, हमें सामान लाना है ये। तो वो कासगंज पहुंचे सामान लेने के लिए, और भाभी से पहले ही बात हो गई थी कि भाई खेत बजा रहे हैं, तुम आ जाओ जल्दी से लौट के। ये फटाफट साइकिल से गई और लौट के जल्दी आ गई। कहानी आज से ऐसे मान लो कम से कम 18 साल पुरानी है। क्योंकि जो छोटा लड़का था उसकी शादी थाना सावर के गांव ग्राम मयासो से हो गई थी। अब हम नाम नहीं बताएंगे आपके लिए, ये बता देते हैं सक्सेना थे ये। अब वह जल्दी जल्दी आ गए। इधर घर वाला बोला कि बच्चों बड़ा लिपट सिपट के मजाक करता है हमारी घरवाली से, हमें तो कुछ दाल में काला मालूम पड़ रहा है। तो उन्होंने भी एक नहीं बजने दिया, जल्दी से जल्दी आ गए खेत से। लेकिन वो पहले ही आ गया 12 बजे। तो जब वह आए तो दोनों एक जान हो रहे थे, और भाई ने उन्हें देख लिया। भाई ने उन्हें देख लिया और उन्होंने भी देख लिया कि आ गए, अब क्या करें। क्योंकि दरवाजे पर मुख्य गेट जो लगा होता है बाउंड्री करके करते हैं, ऐसा घर इनका नहीं था। जो गेट था वह खुला हुआ था, और ना तो नहीं पकड़ पाते कि आ रही हूं, अभी आ रही हूं, जल्दी जल्दी पहुंच जाते। अब वो जब मौका पर पकड़ गए तो भाई घबराने लगा। घरवाली की भी कांप रही थी, गलती होगी माफ कर दो। ने कहा अरे पगले, भाई एक बाप की औलाद है, तू घबरा क्यों रहा है? और तू भी क्यों घबरा रही इतनी है? चट, रो मत, खामोश हो जा। भाई से भी कहा रो मत। नहीं,
रोने का नहीं, अभी पड़ोसी आ जाएंगे, बगैर मतलब में ड्रामा हुआ, क्या फायदा। रोने का नहीं, दोनों हंसो पहले, भाई भी हंसा, मैं हंस रहा हूं, तुम भी हंसो। क्या आपने ऐसा सीन देखा कि जब भाई ने अपनी घरवाली और भाई पकड़ा हो रंगे हाथ गलत काम करते हुए, तो उस भाई के चेहरे पर क्या खून बरसेगा या हंसी बरसेगी? लेकिन उनके चेहरे से हंसी बरस रही थी, बिल्कुल नाराज नहीं थे, नहीं घरवाली से और नहीं अपने भाई से। अब इतने में जो उनके पिता थे वह भी आगे घूमते हुए, भाई क्या बात है, ये क्यों रो रही? तो वो लड़का बोला, हमने तो मना किया इनसे, रो मत, ये घबराओ मत। पिता बोले, बात क्या है, बात तो बताओ आखिर। क्या? कुछ नहीं, सब ठीक है। भाई ठीक है, लेकिन क्या बात है? तो उस लड़का ने कहा, ऐसा है, मैंने ये रंगे हाथों पकड़े हैं देवर भाभी दोनों। अब बाप लाया लाठी निकाल करके, तुम्हारी मां का जो तो सालियो घर में मरवाने को फिर रहे किसी के लिए, बांध के डालो सालों को, दोनों को, करो इनकी पिटाई। ऐसे नहीं मानेंगे साले, अभी तो मोहल्ले वालों को मालूम नहीं, मोहल्ले वालों को मालूम पड़ेगी तो वो लोग क्या करेंगे। चलो अंदर ले चलो इनके लिए कमरा में। अंदर कमरा में ले गए तो जो बड़ा वाला लड़का था अपने पिता से बोला, पिताजी ऐसा मारपीट मत करो इनको, अगर मारपीट करके समझा लोगे तो कल का इनके लिए रोक लोगे आप? ये बताइए, जब इनके दिल मिल गए हैं तो फिर हम कौन होते हैं इनके दिल तोड़ने वाले? हम पाप के भागी होंगे। इसलिए हमें इन्हें मारना पीटना नहीं है। बाप बोले कि वाह बेटी, अजीब बात है। और भाई होता अभी तक तो या घरवाली को मार देता या दोनों के लिए मार देता, या मारपीट होती तो लहूलुहान होता, पूरे गांव में तमाशा होता। शाबाश बेटा, बेटा ऐसा होना चाहिए कि मेरे लिए गुस्सा आया, तेरे लिए गुस्सा आया। अरे पापा क्यों गुस्सा आएगा, आखिर मेरे भाई तो ये, जब दिल आ गया मेरी घरवाली पर कोई बात नहीं है, मैंने इसे सौंप दी। तो उन्होंने रोना धोना तो करो तुम दोनों बंद। उन्होंने दोनों का हाथ आपस में पकड़ा दिया। अब समस्या यह थी कि जो उसका देवर था उसकी शादी ग्राम मायासुर से हो गई थी पक्की। अब वह 5-6 लोग आए मायासुर के लिए, वहां पर आए तो भाई हमारे पास सूचना पहुंची कि आप मायासुर आ जाइए, ऐसे ऐसी बात है बौद्ध जी, बहुत ही कहानी खराब है। तो हमने कहा क्या कहानी है, कि ऐसे ऐसी बात है, अजीब बात है कि घरवाली के लिए पकड़ लिया, देवर के साथ में वो उसको सौंप दी है। अब शादी पक्की हुई है छोटे वाले से, अब ये कह रहे हैं कि ये शादी बड़े वाले को करवा दो, तो सही है, नहीं कोई बात नहीं है। ये हम पहुंचे वहां पर, सारी बातें सुनी दोनों तरफ की। अब उनकी समस्या तो इस बात की है, लड़की राजी हो। पहले तो हमने उस बेटे के लिए छावास दी, दोनों भाई आए थे और आराम से हंस मुस्कुरा रहे थे, कोई असर नहीं था। ये छोटे पर तो होगा ही क्यों, बड़े पर होना चाहिए, लेकिन कोई असर नहीं था। तो हमने कहा भाई आप जैसा व्यक्ति होना मुश्किल है, ये तो पहली बार देख रहे हैं, नहीं तो लोग मार डालते हैं। उन्होंने कहा वो बेवकूफ़ है, अरे घर वाली बात है, क्या है, जब दिल आ गया तो हमने इसे दे दी। तो हमने उनके लिए बुलवाया, उनका नाम है रामवीर सक्सेना।
उनके लिए बुलवाया। मैंने कहा भैया आपने इनके लड़के के लिए शादी पक्की की थी? बोले हाँ भैया की है। कौन से वाले के साथ की थी? क्या ये छोटे वाले के साथ? अब ये चाह रहे हैं छोटे वाले के साथ ना बड़े के वाले के साथ करना है। बोले क्यों? हमने तो छोटे के साथ की है, हमें समस्या हो गई है उसमें। बोले कौन सी समस्या? ये कैसे हो जाए? हमें समस्या से क्या मतलब है, हमने तो शादी छोटे वाले के साथ की है। तुमने ऐसा, बड़े वाली जो है छोटे वाले को हो गई है। अरे वो तो शादी पहले हो गई थी, शादी थोड़ी हो गई, शादी तो बड़े वाले की पहले हो गई है। अरे शादी तो पहले हो गई, वो तो तुम्हारी सही बात है, लेकिन कहानी इसमें और गड़बड़ आ गई है। तो बोले हमारी कहानी बताओ कैसे गड़बड़ आ गई? तो हमने कहा ऐसा है, ये देव और भाभी एक होते हुए बड़े भाई ने पकड़ लिए हैं। बोले दोनों गलत काम करते हुए? हमने कहा जी हाँ। तो फिर उस घरवाली के लिए इन्होंने उसी समय से सौंप दिया। अब इन छोटे वाले घर में रह रही है, तो अब क्या करोगे? तो हमने कहा देखिए दोनों लोग कान खोलकर सुन लो, आपको क्या करना है। पहले तो आप इस्तीफा दिलवाइए, अदालत में ले जा करके इस्तीफा दिलवाइए। वहां से जब कागज पूरे हो जाएं और जो आधार कार्ड है वह चेंज करवाइए, पति का नाम चेंज करवाइए उसमें, ठीक है? अदालत के समझ में आ जाएगी, ये सब हो जाएगा, इस्तीफा वगैरह हो जाएगा, आधार कार्ड चेंज हो जाएगा, ये घरवाली इनकी हो जाएगी। और फिर तुम अपने बारात लेकर आना, शादी तुम्हारी यहां पर हो जाएगी। वो हक्के बक्के रह गए, बच्चे क्या करें, लड़की तैयार होगी या नहीं होगी। रामवीर बोले अब ये बात तो तुमने कर दी सही है, मान गए हम, लेकिन हमारी लड़की है वह राजी हुई या नहीं हुई, वही लड़की वाली बात है। मैं भैया कुछ कह नहीं सकता। हमारे किसरौली के ही विनोद कुमार जी हैं, वह मायासुर में रहते हैं, उन्होंने शादी पक्की करवाई थी। तो बोले कि भैया जाओ देख लो जा करके, लड़की के लिए समझाना। कि मैं भी चल रहा हूँ, चलो। अब भैया वो पहुंचे, मैंने कहा इस लड़का के लिए भी ले जाओ, दोनों भाइयों को ले जाओ। वहाँ लड़की की माँ हैं और परिवार वाले हैं, सबके सामने इस बात के लिए रखना, और फिर आइए यहाँ पर। बोले कि तुम भी चलो। मैंने कहा चलो, हम क्या करेंगे, तुम जाओ और आ करके हमें जवाब दो। अब वहाँ पर वह लोग गए जा करके माँ को सारी बात बताई, लड़की को सारी बात बताई। जो परिवार वाले थे सब अपने इकट्ठे किए, कह देखो भैया हम तुम लड़का देखने गए थे, यह है, इसको शादी पक्की करके आए, अब ये आ गए हैं, ये कह रहे हैं अब शादी इसके लिए कर दो। घर वाले बोले ये तो अजीब बात है, ये कैसे हो जाएगा, शादी पक्की किसी के लिए ही और किसी के साथ कैसे कर दी जाएगी, ये तो गलत बात है। अब लड़की बोली हम तो ऐसे न जाएंगे, हम तो उन्हीं के साथ शादी करेंगे जो तुमने दिखाया था हमारे लिए, कि हम तो बगैर देखे हुए शादी पक्की नहीं होती है और करना भी नहीं चाहिए। जब तक लड़का लड़की राजी नहीं हो जाए आपको शादी नहीं करना है, नहीं तो आप पछताओगे बाद में। और पछता रहे हैं लोग, लड़के छोड़ देते हैं, जबरदस्ती करते हैं, लड़कियां छुड़ी फिर रही हैं। आपने भी बहुत कहानी देखी होंगी, हमारे पास भी बहुत कहानी है। लड़के ने दिल्ली सेटिंग कर ली, लड़की काली थी, बाप ने कर दी और आज जो है छोड़ दी। जो सेटिंग करके घर में रख ली वह घर में रह रही है आज। तो आजकल विचित्र कहानी चल रही है। अब लड़की के लिए समझा गया कि देखिए तेरी शादी इससे पक्की हुई थी, इसका नेचर सही नहीं है लड़के का। क्या नेचर कैसे खराब है? क्योंकि इसने अपनी भाभी पर ही गलत निगाहें डाल ली और इसने अपनी भाभी के लिए पकड़ लिया।
और यह सब होते हुए बड़े लड़के ने देख लिया, तो मारो ना जाके था। उन्होंने नहीं, खुशी खुशी अपनी घरवाली के लिए इसके लिए सौंप दिया कि जब तेरे पसंद ये है तो तू रख। भाई जब यह मुझे पसंद नहीं कर रही, तुझे पसंद कर रही है और तुम आपस में दोनों राजी, मियाँ बीवी राजी, तो और क्या करेगा काजी। तो आप जो है रखिए, कोई परेशानी नहीं है। लड़की बोली अजीब बात, अब क्या करें। सब बोले अब ये बड़ा लड़का है, देख ले भाई पसंद कर। अब जो है लड़की ने देखा, सब बोले ऐसा इनकी बातचीत करवा दो। लड़की से कहा बातचीत करो, वही एक कमरा में बातचीत करो अपनी बैठ करके। तो लड़का लड़की के लिए कमरा में बंद किया गया, बातचीत की। तो लड़की बोली कि भाई दाद देते हैं हम आपके लिए, वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, और कोई होता तो मार देता, मारपीट होती, एक दो मारा जाता घर में, और तुमने तो मामला के लिए यूं ही संभाल लिया, वाह बहुत अच्छा काम किया। वैसे तो हम तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन अब हम तुम्हें पसंद करेंगे, बहुत अच्छा लगा हमें। तो वह बोला ऐसा तो नहीं है, इसलिए अच्छा लगा कि हमने उसे सौंप दिया, ध्यान रखना अब नहीं चलेगा ये। बोले अरे कि सब थोड़ी ऐसी होती हैं, अरे वो गलत निकल आई, हम तो ऐसे, हमसे कोई निगाह में लागा तो मार मार चप्पल उसको मुंह तोड़ दिए हम। बोले हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि ऐसा ना हो हम शादी करते ना बच्चों और को ले जाता रहे, वैसे तो और भाई नहीं है वो हमारा। खुशी हुए दोनों कि चलो अच्छी बात है, एक दूसरे से पसंद हो गए, दोनों हिल मिल गए खूब अच्छी तरीक़ा से। आध घंटा तक अपनी बातचीत की, बातचीत करके खुशी हो गए दोनों, अपने राजी हो गए और बाहर आए निकल के हंसते हुए। सब बोले भाई लड़की लड़का हंस रहे हैं, अब तो बात बन गई। बोले राजी हो दोनों के हाँ भैया राजी, बहुत बढ़िया। खुशी की लड़की बोली हम राजी, हमारी शादी इनके साथ कर दो। ठीक है अच्छी बात है। हम इनके इस बात से खुश हुए कि अपने भाई के लिए मारपीट नहीं की, उन्होंने माफ़ कर दिया। तो गांव वाले भी बोले बहुत बढ़िया, ठीक है अच्छी बात है। अब बोले अब चलो बौद्ध जी के पास आप चल रहे हैं। और दो चार लोग आए थे कि चलो हम चल रहे हैं, बात पक्की करवाएंगे। परिवार के लोग और भी आए, तो फिर भाई बैठे आराम से, जाड़े का मौसम था, छत पर बैठे। फिर चलो ज़्यादा लोग हो गए तो चलो छत पर बैठ रहे हैं, कुर्सियाँ डाल करके वहाँ पर सब बैठे। बोले बौद्ध जी अब बताओ, अब एक घरवाली वो बैठी है, एक वो बैठी है, आधार कार्ड में भी उसका नाम है, तलाक फलाक हुई नहीं है। तो हमने कहा ये हमने पहले ही समझा दिया है रामवीर भैया के लिए कि ऐसा है, आप इनके तलाक करवाइए, इस्तीफा करवाइए और आधार कार्ड में नाम चेंज करवाइए, उसके बाद ही यह शादी होगी। आप ये कहो इसी समय पक्की हो जाए, इसी समय हम पक्की शादी नहीं करने देंगे। जब तक आप अपनी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेते तब तक यह काम यूं ही रुका रहेगा। तो वो बोले ऐसा तो नहीं है, ये शादी लड़की की दूसरी जगह कर दें। हमने कहा नहीं, ये जिम्मेवारी हमारी है। उनका रामवीर भैया बताओ इसमें भैया महीना खान का टाइम लग सकता है, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, और हम तो आपको 1 महीना का टाइम दे रहे हैं, आप राजी हो जाइए। तो बोले हाँ ठीक है, हम 1 महीना तक लड़की की शादी दूसरी जगह नहीं करेंगे, अपना ये काम करवा लो। हमने कहा ऐसा करना भी मत कि आपकी लड़की जो राजी हो गई लड़के से, आप निश्चिंत रहिए। तो वो लोग बोले हम जल्दी आएंगे। उन्होंने जा कर के आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया
तो पहले तो आधार कार्ड वाला बोला भाई हम ऐसे तो नाम चेंज नहीं करेंगे, पति का नाम चेंज नहीं होगा, आप वो निवास स्थान चेंज करवा सकते हैं, वहाँ के हमें कागज़ चाहिए, लेकिन पति का नाम ऐसे चेंज नहीं होगा। कैसे होगा कि भाई इस्तीफ़ा के कागज़ लेकर के आइए, आप इस्तीफ़ा दे दिया है और उसके बाद आप कोर्ट मैरिज करवाइए इससे। हमने भी बता दिया कोर्ट मैरिज भी आपको करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका आगे का काम होगा, ऐसे नहीं होगा, जो हम भूल गए थे आपको बताने को। तो पहले वो है इस्तीफ़ा हुआ होना उनका, इस्तीफ़ा होने के बाद में लड़की कोर्ट मैरिज कराई गई। कोर्ट मैरिज के कागज़ और इस्तीफ़ा के कागज़ जब पक्के हो गए, आधार कार्ड वाले दुकान पर पहुँचे, वहाँ पर तो पहले दुकान नहीं होती थी, ये तो काम सब आपको मालूम है, सब तहसील से होता था, वहीं पर बैठते थे। तो वहाँ पर गए कागज़ लेकर के, उनकी फ़ोटो स्टेट करके उसने जमा किए, सबूत लगाए और आधार कार्ड चेंज हो गया और वह हो गई उनकी पक्की घरवाली। अब वह लोग फिर आए, फिर हमें बुलवाया गया, फिर सारे लोग इकट्ठे हुए। हमने कहा रामवीर भाई लो, ये इस्तीफ़ा के कागज़ रहे, यह कोर्ट मैरिज के कागज़ रहे, यह आधार कार्ड रहा। और परिवार वाले भी आए और कागज़ देखे, सबने चेक किए। गांव के जो पढ़े लिखे लोग थे वह बुलाए गए, बोले अब तो काम पक्का हो गया है। जो बड़े बूढ़े थे जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें समझाया, देखिए यह जो कागज़ है यह इस्तीफ़ा का है और यह कागज़ कोर्ट मैरिज का है, और इस आधार कार्ड में देखिए लड़का का नाम चेंज हो गया है, अब पति दूसरा हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से अपने हिल मिल के रहना, अब शादी पक्की कर दो। तो शादी पक्की की गई। शादी पक्की करने के बाद भाई विवाह छांटा गया। भाई वो लोग मानते थे कि पंडितों पर छटवाएंगे, कुंडली वगैरह मिलाई, विवाह छट गया, सब कुछ ओके हो गया। साथ ही साथ लड़की की झोरगोद भी कर ली उन्होंने। कुछ चीज़ें लेकर के आए, कुछ कपड़े लेकर के आए, वो दे दिए। और फिर भैया जो होता सारा कुछ हुआ, दावत वगैरह भी खिलाई उनके लिए। फिर बारात आई, धूमधाम से गांव में बारात चढ़ाई गई, सभी लोग प्रसन्न थे। वह लड़की भी आई वह लड़की भी आई शादी में, जो दूसरे भाई के घर में बैठ गई थी, और साथ साथ थी। तो वो लड़की बोली तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारी देवरानी। अच्छा, हमारे देवर्ष के घर से हो? हाँ। हमारे घर वाले के घर से हो तुम? बोले नहीं थे, अब नहीं है। अच्छा, तो हमारे लिए तुमने खाली कर दिया है कि ये तुम्हारे लिए है, और हमारे पति के लिए तुमने अपना लिया कि ये तो एक संयोग है। उनका दिल हम पर आ गया, हमारा दिल उन पर आ गया, तो उन्होंने पकड़ लिया हमें। हम तो घबरा गए थे, वो भी घबरा रहे थे, रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, मार लो पीट लो, गलत काम हम पर हो गया। तो उन्होंने सोचा जे जब इनके दिल मिल गए तो इनके दिल मिल जाने दो, मियाँ बीवी राजी तो कौन करेगा काजी। आज इनके लिए समझाएंगे, मानेंगे नहीं, फिर गलत काम करेंगे, तो हम ऐसा क्यों होने दें। तो उन्होंने उसी समय हमारा हाथ पकड़ के उनके हाथ में दे दिया कि ले ये तेरी घरवाली है, मेरी नहीं है, तू घर में रख, इसके लिए मैं और कर लूँगा अपनी शादी, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने का
नहीं। तो अब वो लड़की बोली ऐसा तो नहीं है। अब फिर नज़र हमारे पति पर मत डाल दियो, आगे समझ में ना, तो फिर समझियो नहीं 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 अब नहीं होगा, देखो गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, हम तुम अपने हिलमिल कर रहेंगी और अपने घर को चलाएंगी, परिवार को बढ़ाएंगी, हम तुम में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक सगी बहन की तरह रहेंगी। कि दो रानी जेठानी एक बहन ही होती हैं, उधर भाई होते हैं, और ये चाहे दूसरे घर की लड़की हो, चाहे कहीं की हो, चाहे सगी बहन हो, लेकिन बहन के समान रहना होता है और रहना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होते हैं, तो मेरा निवेदन है भाई भाई आराम से एक रहें, मिसाल कायम करें कि भाई भाई में झगड़ा नहीं हुआ, और अपने माँ बाप की सेवा करें। जो बहुएँ हैं अपने सास ससुर के लिए माँ बाप समझें, और सास ससुर हैं वह भी अपनी बहू के लिए बेटी का दर्जा दें। ये समझें कि हमारे घर में दो बेटियां आ गई हैं, तो इसी प्रकार से घर बढ़िया चलेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करें भाई, जितना भी हो सकता है अपने पति की सेवा करो, और इधर उधर आप भाग रही हो कि वहाँ पर चलें, हम वहाँ पर चलें, वहाँ के तीर्थ करने, जो कुछ तीर्थ हैं तुम्हारे घर पर हैं, सारे भगवान तुम्हारे घर पर बैठे। वे सास ससुर देवता, पति देवता, नंद महारानी हैं, तो सारे के सारे देवता यहीं पर हैं, इन्हीं की सेवा करो, इधर उधर भागने की कोशिश मत करो, अपने परिवार को बढ़िया से चलाओ। तो इस प्रकार से शादी हुई, दुल्हन अपने घर पहुंची, तो देखने वालों की वैसे तो कम आती औरतें देखने के लिए, लेकिन देखने कहानी ऐसी अजीब थी कि मोहल्ले की छोड़ो, गांव में से सभी औरतें देखने के लिए आईं कि कौन सी लड़की आई है भैया तेरे लिए। भैया ये नियम होता है कि बहू को देखने के लिए आते हैं, तो बहू मुंह जब भी दिखाती है कुछ पैसे देते हैं, ये नियम होता है। भैया गांव में तो बहू पर्दा में रहती है, शहर में तो बहू ऐसी बैठी होती है, लिफाफा बंद देकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे अपने हंसी खुशी से रहने लगे। गांव के सब प्रसन्न हुए, बहुत बढ़िया भैया, शाबाश भैया शाबाश, तूने अपने परिवार के लिए बिगड़ने से बचा लिया, और नहीं तो आज अगर घरवाली को मार डालता या भाई को मार डालता, पूरा परिवार बिगड़ जाता और जेल में होते, सजा होती। एक भाई मारा जाता, एक की सजा होती, ये माँ बाप हैं, क्या होता, जिंदगी नर्क बन के रह जाती। तो दोस्तों इस कहानी से सबक लीजिए। अगर आपके घरवाली की नज़र दूसरे से लग गई है तो खुशी खुशी सौंप दो। ये नहीं है उसके लिए राजस्थान की तरह नंगा घुमाओ, उसको मारो पीटो, उसकी बेइज्जती करो, खुशी खुशी उसे दे दो। लोग नहीं मानते हैं, पुलिस के माध्यम से ले आते हैं, लेकिन जब उसकी नज़र डिग गई, वह दूसरे घर चली गई, उसे चले जाने दो। उसके चक्कर में अब आप मत पड़ो। ध्यान से सोचो इस बात के लिए, जो लड़की घर से चली गई, जो घरवाली घर से दूसरी जगह चली गई, उसके लिए जाने दो, उसके पीछे मत पड़ो, उसके लिए मारो मत। मारना नहीं है उसके लिए, आप मारोगे तो जेल जाओगे। इसलिए लड़की जहाँ पर चली गई है, जिस लड़की के साथ है, खुशी है, खुशी रहने दो। आपकी लड़की ने कोई लड़का पसंद कर लिया है, पसंद कर लेने दो, किसी भी बिरादरी का है, छोड़ो। ये लड़की जहाँ पर राजी है वहाँ शादी उसे करने दो, इसी में भलाई है। अन्यथा आप लड़की से जबरदस्ती करेंगे तो कहानी आपकी बिगड़ेगी, लड़की आपकी चली जाएगी। हमने भी देखा, आपने भी देखा है, आपने जबरदस्ती विवाह किया, लड़की की बात आपने नहीं मानी है, या तो लड़की लटक गई है फांसी के फंदे पर,
या जो है इधर आप इंतज़ार कर रहे हो कि लड़की से बामने डाली जाए, लड़की रात में ही साफ हो जाती है, तो ऐसा मत करिए, लड़के वाले को परेशान मत करिए। आपकी लड़की की यहाँ दूसरी जगह लगी है तो वहाँ पर उसे जाने दीजिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपके लिए क्या सबक मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी कहानी के लिए विराम दे रहे हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, मेरा भारत देश महान। दोस्तों था, है और रहेगा, नेता हैं, आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे। तो दोस्तों हम सब एक होकर के रहें, हिंदू और मुसलमान सब जातवादी का जो घोल है उसके लिए ख़त्म करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, हम विदा लेते हैं आपसे। तो चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर देना। कुछ पैसा नहीं जाता आपको दोस्तों, हमें खुशी मिलती है कि हमारी लाइक ज़्यादा आई हैं और कुछ मिलता तो है नहीं इसमें। तो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाली हर कहानी और हर जादू आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। आप हारमोनियम भी सीख सकते हैं। हम अपने चैनल पर बहुत कुछ ही आपके लिए सिखा रहे हैं, इसीलिए इसका ज्ञान गंगा सागर नाम पड़ा हुआ है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।